हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राणा सर ऑफिशियल में। मैं हूं राणा प्रताप कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं रीजनिंग क्लास टू कैलेंडर ट्रिक बताने जा रहा हूं। जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स बाकी था, उसको थोड़ा जानिए। तो सबसे पहले उसमें हम बता दिए थे आपका मंथली, कौन सा मंथ कितने महीने का होता है, कितने दिन का होता है। चलिए, ये हो गया। इसमें बताए थे आपका ये जो उठल वाला भाग है वो 31 का होता है। जो धंसलावा भाग है वो हमेशा 30 का होता है। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जितना उठलावा भाग है सब कितना का है, 31 का महीना। और जितना धंसलावा भाग है सब 30 का महीना। इसमें फरवरी 28, 29 का होता है। तो आपको बता चुके हैं कब 28 का होता है, कब 29 का होता है। इसमें देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त दोनों उठलावा आ रहा है। इसका मतलब दोनों 31 का महीना है। चलिए, आप इसको थोड़ा जानते हैं समान वर्ष के कुछ फैक्ट। समान वर्ष में क्या होता है, कह रहा है यदि 1 जनवरी को रविवार है तो उसी साल के 31 दिसंबर को रविवार होगा। मतलब अगर किसी साल में, जैसे मान लीजिए 2001 हो, चाहे 2024 हो, चाहे 2020 हो, अगर 1 जनवरी को रविवार है तो उस लास्ट में 31 दिसंबर को क्या होगा, रविवार होगा। मतलब सेम दिन होगा, पहला दिन। यानी किसी भी साल का प्रथम दिन और लास्ट दिन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कब? जब समान वर्ष होगा। समान वर्ष का मतलब जो 4 से विभाजित न हो। जैसे 2021, 2022, तो हमेशा दोनों दिन लास्ट और प्रथम क्या होगा, सेम होगा। दूसरा इसमें फैक्ट हो रहा कि यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो 1 जनवरी 2002 को हमेशा सोमवार होगा। मतलब कहने का ये है कि समान वर्ष में, समान वर्ष 2001 है, यानी कह रहा है कि अगर 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो फिर एक साल के बाद 2002 को एक दिन बढ़ जाता है। और रविवार रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। यानी एक दिन के बाद क्या होता है, सोमवार, यानी एक दिन बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब यदि समान वर्ष हो कोई भी, और वो उस साल का प्रथम दिन और लास्ट दिन हमेशा सेम होगा। और दूसरा फैक्ट बता रहा है कि उसी साल का प्रथम प्रथम दिन, प्रथम तारीख को जो दिन होगा वो दूसरे उसके अगले साल के प्रथम दिन क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। मतलब जैसे 1 जनवरी 2001 को रविवार है तो 1 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, सोमवार होगा। यदि 1 जनवरी 2005 को रविवार है तो 1 जनवरी 2006 को क्या होगा, सोमवार होगा। चाहे 5 फरवरी 2001 को रविवार है तो फिर 5 फरवरी 2002 को हमेशा सोमवार होगा। यानी एक दिन बढ़ जाएगा। दूसरा लीप वर्ष का इफेक्ट देखिए। लीप वर्ष में क्या कर रहा है, लीप वर्ष में कर रहा है यदि लीप वर्ष मतलब जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी अगर 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, सोमवार। यानी लीप वर्ष में कह रहा है कि यदि किसी साल का प्रथम दिन रविवार हो तो उसके लास्ट वाला दिन एक दिन बढ़ जाता है, मतलब सोमवार होता है। लेकिन जो समान वर्ष था उसमें ऐसा नहीं था, दोनों प्रथम दिन और लास्ट दिन क्या था, सेम था। लेकिन लीव वर्ष में प्रथम दिन और लास्ट दिन क्या होता है, सेम, यानी एक दिन बढ़ जाता है। दूसरा फैक्ट इसमें करा कि यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, बुधवार होगा। यानी इसका मतलब इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी सोमवार के बाद 2 दिन, मतलब मंगलवार और बुधवार। क्यों? क्योंकि यह लीप वर्ष है। लीप वर्ष में क्यों होता है, क्योंकि उसमें 29 का महीना होता है, इसलिए एक दिन के बावजूद इसमें 2 दिन बढ़ जा रहा है। यानी कहने का मतलब यदि कोनो लीप वर्ष आ गया, लीप वर्ष जैसे 2004 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, तो ये सब क्या होता है, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में जो दिन होगा, प्रथम दिन चाहे कोनो भी दिन, उसके अगले साल का 2 दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी मान लीजिए 5 फरवरी 2004 को सोमवार है तो 5 फरवरी 2005 को आपका 2 दिन बढ़ जाएगा। यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है दिन। आपका दिन क्या होता है जानते हैं, दिन होता है 7 दिन, जो ग्रहों के नाम पर रखा गया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन होता है। और जो आपका सप्ताह होता है उस कितना दिन का होता है, 7 दिन का भी सप्ताह होता है। और जो माह होता है वो 12 माह, मतलब 12 माह का एक वर्ष। और उसके बाद से के बाद और के पहले समझिए, इसको थोड़ा आपको गहन से यानी गहरी से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो इसमें समझ नहीं आएगा। पहला नंबर, के बाद का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इस सवाल में कहा कि कल कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा
दिन होगा। तो कैसे, कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब हो गया कि तीसरा दिन, यानी जैसे मान लीजिए कल के बाद, आज आपका मंगलवार है, तो कल का हो जाएगा बुधवार, यानी बुधवार के 2 दिन बाद, तो बुधवार के 2 दिन, तो गुरुवार और शुक्र, उसके बाद यानी कौन सा दिन होगा, शनिवार होगा। यानी कहने का मतलब के बाद का मतलब होता है उसके एक दिन के बाद, यानी जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, तो आज के 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद मतलब कौन सा दिन, तीसरा दिन। आज सोमवार है तो 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार का तीसरा दिन क्या हो जाएगा, सॉरी, आज मान लीजिए सोमवार है, तो सोमवार के 2 दिन के बाद, तो 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार, और उसके बाद वाला दिन यानी गुरुवार। तो कहने के बाद आज शनिवार है, मान लीजिए आज शनिवार है, इसके बाद कह रहा है 2 दिन बाद, तो 2 दिन, तो 2 दिन तो शनिवार, रविवार एक दिन, और सोमवार आपका 2 दिन हो गया ना। अब 2 दिन के बाद, तो 2 दिन के बाद कौन सा होगा, मंगलवार। यानी कहने का मतलब के बाद का मतलब होगा उसका तीसरा दिन, उसका तीसरा, के पहले का मतलब हो गया ठीक उसके पहले। जैसे मान लीजिए हम कह दिए सोमवार के पहले, तो सोमवार 2 दिन के पहले कह दिया, तो मान लीजिए कह दिया मंगलवार के 2 दिन पहले कौन सा दिन था, तो मंगलवार के 2 दिन पहले, तो 2 दिन मतलब सोमवार और रविवार, उसके के पहले मतलब शनिवार, और 2 दिन के बाद मतलब, यानी कहने का मतलब के बाद और के का मतलब, के पहले का मतलब हो गया उसका नेक्स्ट वाला दिन, यानी दूसरा दिन या तीसरा दिन, ठीक है। अभी आपका पूरा टिक जान गया। अब देखिए एक चीज इसमें और, 7 दिन सप्ताह में जान लीजिए, किसी भी जो सप्ताह होता है यानी 7 दिन का होता है, यह हमेशा 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन रिपीटेशन होता है, वही दिन आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम कह दें आज का 15वां दिन कौन सा दिन होगा, चाहे मान लीजिए आज कह दे, आज आज सोमवार है, कौन सा दिन है, सोमवार है, तो आज के एक हफ्ता के बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार, और सोमवार के एक हफ्ता मतलब 7 दिन के बाद सेम सेम आ जाएगा, यानी सोमवार होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या में यदि 7 से भाग देते हैं, तो वह संख्या सेम पे क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों के पास जो ना समझे वो समझ सके। और इसका नेक्स्ट आपका जो पार्ट बनेगा उसमें इसमें केवल सवाल बताया जाएगा। ये वीडियो पहला और दूसरा आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।